हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, अनुभाग 6.2। पहला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या हैं। पादप हार्मोन क्या है। दोस्तों, जो पौधे में पाए जाने वाले रसायन होते हैं, जो पौधे की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाले रसायन होते हैं, जो पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एफसीसी कमल, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। ये विभिन्न प्रकार की वृद्धि और विकास में पौधे की मदद करते हैं। देखिए, पौधे की कोशिकाओं द्वारा स्रावित रसायन जो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी कमल और इथाइलिन। अब देखिए, जो ऑक्सिन होता है दोस्तों, पौधे की वृद्धि में मदद करता है, कोशिकाओं में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन जो है, पौधे की प्रसुप्त अवस्था को तोड़ने में मदद करता है। लंबे पौधे को, बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है। और साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन की दर में मदद करता है। ठीक है। और एथाइलिन क्या काम करता है? फलों को पकाने में मदद करता है। एफसीसी का अम्ल क्या काम करता है? पत्तों के समय से पहले गिरने को रोकता है। ठीक है ना। और बीज की प्रसुप्त अवस्था को बढ़ावा देता है। ये इनके मैंने एक एक कार्य भी बताए आपको, ताकि आपको अगर कई बार वो कार्य पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आपको वो भी पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सुई पादप की पत्तियों की गति प्रोह की गति से किस प्रकार भिन्न होती है। दोस्तों, जो छुई मुई का पौधा होता है, वो स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करता है। अगर उसको हम स्पर्श करते हैं तो उनकी पत्तियां स्थिर हो जाती हैं और जल कोशिकाएं नीचे की तरफ उसको जल को छोड़ देती हैं और पत्तियां मुरझा जाती हैं। अब ये जो गति है, ना तो ये उद्दीपन की दिशा में होती है और ना ही ये उद्दीपन के विपरीत दिशा में है। ऐसी गतियों को हम अदिशिक गतियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अदिशिक गतियां। ठीक है। ना तो ये उद्दीपन की दिशा में है और ना ही उद्दीपन के विपरीत है। ठीक। यह स्पर्श के विपरीत दिशा में होती है। जबकि देखिए, प्रकाश की ओर प्रोह की गति है, ये उद्दीपन की दिशा में है। ये हार्मोन के कारण होती है, ऑक्सिन के कारण होती है। ये किसके कारण होती है? ऑक्सिन हार्मोन, जो भी बताया मैंने आपको इससे पहले में, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है और ये उद्दीपन की दिशा में होती है। ऐसी गतियों को हम अनुवर्तन गतियां कहते हैं। ऐसी गतियां कहते हैं अनुवर्तन गतियां। अब आपको समझ में आ गया होगा, छुई मुई के पौधे की गति ना तो उद्दीपन की दिशा में है और ना ही उसके विपरीत है। ऐसी गतियां अदिशिक गतियां कहलाती हैं। प्रकाश के प्रोह की गति, प्रकाश की ओर प्रोह की गति ऑक्सिन के कारण होती हैं और ऐसी गतियों को हम अनुवर्तन गतियां कहते हैं। और ये उद्दीपन की दिशा में होती हैं। ठीक है। कहाँ होती हैं ये? उद्दीपन की दिशा में। देखिए, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति ना तो उद्दीपन की दिशा में होती है और ना ही उद्दीपन के विपरीत दिशा में। इस प्रकार की गति को अदिशिक गति कहते हैं। यह स्पर्श के विपरीत दिशा में होती है। मैंने बताया आपको, स्पर्श करने पर उसकी पत्तियां शिथिल हो जाती हैं। जबकि प्रकाश की ओर प्रोह की गति ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। यह उद्दीपन की दिशा में होने वाली गति है। इसे हम अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है। जो उद्दीपन की दिशा में गतियां होती हैं, वो अनुवर्तन गतियां होती है। कौन कौन सी हैं? प्रकाशानुवर्तन है, जलानुवर्तन है, रसायनानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है। ये सारी गतियां अनुवर्तन गतियां होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक हार्मोन का उदाहरण दो जो वृद्धि को बढ़ावा देता है। अभी अभी बताया मैंने आपको। कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ावा देता है? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन जो है, पौधे में वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन देता है बढ़ावा?
ऑक्सिन। अगला प्रश्न देखिए, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? दोस्तों सबसे पहले प्रतान क्या होता है? प्रतान पत्ते या तने का, पत्ते तथा क्या देते हैं इसको, तने का रूपांतरित रूप होते हैं ये, रूपांतरित रूप होते हैं पत्ते और तने का। ये आपने कभी देखा हो किसी बेल में जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, उसे हम प्रतान बोलते हैं। जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? प्रतान बोलते हैं। और प्रतान क्या काम करता है? एक तो ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है ये? स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। दोस्तों जैसा हमने भी आपको सबसे पहले प्रश्न में इस अनुभाग के बताया था कि ऑक्सिन जो है वो वृद्धि का काम करता है, ऑक्सिन हार्मोन। तो इसमें क्या होता है, जब प्रतान ये किसी सहारे के संपर्क में आता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ किसी सहारे के संपर्क में आता है, तो ये क्या काम करता है? इसमें ऑक्सिन जो है इसके विसरित होकर दूसरी तरफ चला जाता है। क्या होता है, जहां पे इसको टच होगा ये, जैसे मान लीजिए प्रतान यहाँ टच हुआ, तो ऑक्सिन यहाँ से विपरीत दिशा में चला जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में चला जाएगा यहाँ से हर ऑक्सिन, और वह विपरीत भाग में तीव्रता से बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार प्रतान जो है वो वहां से उड़ता जाता है और वस्तु को जकड़ना शुरू कर लेता है, और उसके धीरे धीरे चारों ओर को अच्छी तरह पकड़ बना लेता है, जकड़ लेता है। ठीक है ना? आपको क्या समझ में आ गया? पहले तो हमने आपको बताया प्रतान क्या होता है। ये पत्ते और तने का रूपांतरित रूप होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। काम क्या करती हैं ये? संवेदना, एक तो संवेदनशील होती हैं स्पर्श के प्रति। ऑक्सिन जब वृद्धि करता है, हार्मोन जो है ऑक्सिन हार्मोन यहाँ वृद्धि का काम करता है। जब किसी सहारे के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सिन इससे विपरीत दिशा में जो है वो गति करने लग जाता है। ठीक है, और विपरीत दिशा में गति करने के बाद वहां पर क्या होता है कि विपरीत दिश भाग में तीव्रता से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऑक्सिन ऑक्सिन वृद्धि करता है। ऑक्सिन जो है पिछले भाग में चला गया, वहां वृद्धि होगी, तो जो भाग इसको स्पर्श कर रहा प्रतान के, वो चारों तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है और उस अच्छे से उसको जकड़ लेता है। देखिए, प्रतान पत्ते तथा तने का रूपांतरित रूप होते हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, और प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सिन विसरित होकर दूसरी ओर चला जाता है, और जिस ओर ऑक्सिन जाएगा वहां वृद्धि होगी, विपरीत भाग में तीव्रता से वृद्धि होने लगती है, बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार प्रतान मुड़ जाता है और वस्तु को जकड़ना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उसको चारों ओर से जकड़ लेता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में भी नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। अब जलानुवर्तन क्या होता है? पौधे की जड़ों का, मैंने आपको बताया था अनुवर्तन गतियां भी इससे पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पर अनुवर्तन कौन सा है? जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या? पौधे की जड़ों का जल की दिशा में गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। क्या बताया मैंने? पौधे की जड़ों का जल की दिशा में गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। जड़ें जल को प्राप्त करने के लिए जमीन पे नीचे की ओर गति करते हैं, इस गति को जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ कोई एक प्रयोग करना चाहें। देखिए हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पर टप ली, सपोज कीजिए, और इस टप में यहाँ पर एक हमने पौधा लगा दिया। ठीक है, ये पौधे की जड़ें हैं, और ये विभिन्न यहाँ पर इसकी शाखाएं होगी। ठीक, ये पौधा लगाया, और इस पौधे में अब यहाँ पर इसमें हम एक कीप लगा देते हैं, और कीप से यहाँ से जल डालते हैं। ठीक है, इसमें जल भर देते हैं, और यहाँ पर सारे में ये मिट्टी है।
आप इसको स्वयं लिखेंगे, प्रयोग है ये। तो ये जड़ें जो हैं इस दिशा में मुड़ना शुरू कर, कि जल यहाँ से आ रहा है तो पौधे की जड़ों का जल की दिशा में गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। इस प्रयोग से हम इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक है, पौधा लिया, ट्रे में हमने क्या करा, एक जगह कीप लगा दी, कीप में पानी भर दिया और सारे में मिट्टी भर दी। तो हम जब देखेंगे कुछ दिनों बाद, तो इसकी जड़ें जो है, इसको पौधे को अगर उखाड़ के देखेंगे कुछ दिनों बाद, इसकी जड़ें जो हैं वो इस दिशा में, पानी की दिशा में गति करती हमें नजर आएंगी। ठीक है, पौधे की जड़ों का जल की दिशा में गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। इसको अपनी लैंग्वेज में स्वयं लिखोगे। अवलोकन क्या किया आपने और निष्कर्ष क्या निकाला। ठीक है, ये अनुभाग हमारा 6.2 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।